ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और कद्दावर नेता अली लारिजानी की मौत के बाद अब उसने इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमलों की 61वीं लहर चलाने का दावा किया है और इससे लारिजानी की शहादत का बदला बताया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा है कि लारिजानी की हत्या से ईरान के इजरायल के खिलाफ जंग कमजोर नहीं होंगे। अमेरिका और इजरायल के जिस दावे को लेकर दुनिया भर की मीडिया में चर्चा होती रही, उसे अब ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी के मौत के दावों की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लारिजानी की हत्या से ईरान की सरकार को कोई झटका नहीं लगेगा। अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका और इजरायल अभी तक क्यों नहीं समझ पाए कि ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक एक मजबूत राजनीतिक ढांचे वाली व्यवस्था है, जिसमें स्थापित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं मौजूद हैं। किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इस ढांचे को प्रभावित नहीं करती। वहीं IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी लारिजानी की मौत की खबर के बारे में जानकारी दी है। लारिजानी पर उस वक्त इजरायल ने हवाई हमला किया जब वो अपनी बेटी से मिलने पर्दिस इलाके में गए थे। वो अपने बेटे और बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे। तभी इजरायल की मिसाइलों ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि पूरी इमारत ढेर हो गई। हमले में अली लारिजानी के साथ साथ उनके बेटे मोर्तजा लारिजानी, उनके डिप्टी अली रेजा बायात और उनके कई बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं। इससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने लारिजानी की मौत का दावा करते हुए कहा था कि ईरान का टॉप ऑफिसर लारिजानी ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या का जिम्मेदार था। The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks, he was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. उधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अली लारिजानी की मौत का बदला लेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शोक संदेश में लारिजानी को कीमती और महान व्यक्ति बताया। वहीं IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मौसवी ने ये कहकर चेतावनी दी कि अब दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा। साथ ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमलों की 61वीं लहर चलाने का दावा किया और कहा कि ये हमला लारिजानी की शहादत का बदला है। ईरान की सेना IRGC का दावा है कि उसके हमले में दुश्मन के 200 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए हैं। और नोरा फतेही के अश्लील गाने को लेकर सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। वहीं भोजपुरी एक्टर और सांसद रवि किशन ने ऐसे गानों पर नाराजगी जताई। PR टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में उन पे प्रतिबंध लगा है और अभी मुझे लगता है उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और इस तरह की अश्लीलता जो है का प्रदर्शन, जिस तरह से सामाजिक जो है संस्कृति को भी लेकर फैमिली के साथ बैठकर TV ऑन करना जो है दुश्वार हो गया है, तो इसका भी जो है मुझे लगता है बॉलीवुड पे कुछ अच्छी लगाम लगानी
महिलाएं? देखिए, कोई भी अश्लीलता जो संस्कृति संस्कार को ठेस पहुंचाए उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब सिनेमाकार को भी धुरंधर जैसी फिल्मों को भी देखना चाहिए कि बगैर कुछ डाले भी कई हजार करोड़ का बिजनेस कर सकती है। बिजनेस या किसी गाने को चलाने या फिल्म को गरमाने के लिए कुछ ऐसी सब चीजों को इस देश में नहीं लाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं। नोरा फतेही के अश्लील गाने को लेकर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि CBFC को फिल्म केडी द डेविल के गीत सरके चुनर तेरी सरके के प्रमाणीकरण हेतु कोई आवेदन नहीं मिला है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री CBFC द्वारा प्रमाणित नहीं होती है। CBFC को अनावश्यक रूप से ऐसे मामलों में घसीटा जाता है। CBFC एक जिम्मेदार और उत्तरदायी संस्था है। सुल्तानपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक विमलेश शर्मा पिछले 1 साल से पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। आरोप के मुताबिक 15 मार्च को वो लड़की के घर की छत पर चढ़ गया, दोबारा छेड़खानी की कोशिश की। जब लड़की ने विरोध किया तो उसने गाली गलौज करते हुए उसे बेरहमी से पीटा, जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। फर्रुखाबाद में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह के आवास पर हुए विस्फोट के मामले में कानपुर रेंज के डीआईजी हरीश चंद्र ने मौके पर पहुंचकर एसपी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीआईजी ने बताया प्राथमिक जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को दोबारा बुलाया गया है। वहीं एटीएस की टीम को कानपुर से बुलाया गया। जांच में ये सामने आया है कि विस्फोटक घर के अंदर से ही हुआ है विस्फोट। घटना में घायल लोगों का पुलिस निगरानी में इलाज चल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि घायल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की ओर से देर रात तक जांच की गई। पुलिस ने घर में लगे डीवीआर को भी कब्जे में लेकर अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने विधायक के दोनों बेटों समेत घटना के समय घर में मौजूद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो है वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। पूरे घर को सिक्योर कर दिया गया है और सभी बिंदुओं पे कैसे एक्सप्लोजन हुआ ये तो तय है कि एक्सप्लोजन घर के अंदर से हुआ है और इसके सीसीटीवी भी हमको मिले हैं। वो किस विस्फोटक से हुआ है, गैस से हुआ है, क्या उसका एलिमेंट्स था, उसकी जो है वो डिटेल में जांच चल रही है। एक एफआईआर भी इसमें पंजीकृत की गई है जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनके विरुद्ध कि जो है वो उनके द्वारा ना तो पुलिस को कोई सूचना दी गई, ना ही 112 को बताया गया और अभी भी कॉपरेट नहीं किया जा रहा है। तो सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है और जैसे ही जो हमारी टीम है इनकी रिपोर्ट्स आएगी इसमें अग्रिम कार्रवाई